चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 2। इससे पिछली वीडियो में सोल्यूशन नंबर 1 करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, आपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कैश बुक की प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल होगी जहाँ पे आप प्रॉपर ऑर्डर में सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 10 ट्रांजेक्शन है जिनकी हमें कैश बुक करके दिखानी है। इस तरीके का फॉर्मेट होता है कैश बुक का। फॉर्मेट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश, फिर आप लिखेंगे डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश। अब यहाँ पे कैश की जगह आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक में वो कोई इशू नहीं है। अगर आप कैश लिखना चाहते हैं आप कैश बुक लिख दीजिए, कैश लिख दीजिए। अगर आप अमाउंट लिखना चाहते हैं आप अमाउंट भी लिख सकते हैं। रूल मैं बता देता हूँ, जब भी आप अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, मैं सिर्फ कैश बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। जब भी आप अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, अपने आप को एज एन अकाउंटेंट माने और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें। रूल ये है कि जब भी बिजनेस में पैसा आएगा, कैश बुक का रूल ये है कि जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो आपको डेबिट साइड लिखना है, और जब भी बिजनेस के पास पैसा जाएगा तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। चलिए अब करते हैं वन बाय वन अपनी ट्रांजेक्शन। तो पहली ट्रांजेक्शन है 2017 अप्रैल 1 को हुई है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो बिजनेस शुरू किया गया तो बिजनेस पर कितना पैसा था ये हमें बता रखा है, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस। तो एक तरह से ये डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे आप अमाउंट को पहले डेट लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, उसके बाद आप लिखेंगे टू बैलेंस BD। जो भी डेबिट साइड आपके आइटम्स आएंगे उसमें आप टू का यूज करेंगे, और जो भी क्रेडिट साइड आएंगे उसमें आप बाय का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख दीजिए 50,000 टू बैलेंस BD करके। जब भी इस तरीके का सेंटेंस हो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, तो याद रखिए वो बैलेंस तो अब आपको टू बैलेंस BD मतलब ब्रोट डाउन करके आपको लिखना है 50,000। आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है परचेज गुड फॉर कैश। तो परचेज किया गया, गुड्स परचेज किए गए हैं, तो इसकी एंट्री जो होती है वो होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजेक्शन पढ़ के पता चल रहा है कि बिजनेस ने परचेज करें तो कैश गया है बिजनेस के पास से, कैश में परचेज करें तो इसकी ये जो आएगा ये क्रेडिट साइड आएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2017 अप्रैल 3, और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 22,000। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स 15,000 के। तो परचेज फिर किए गए हैं 15,000 रुपीज के। जब भी ऐसा आ जाए कि परचेज गुड लिखा हो तो आप मानिए वो कैश में परचेज किए गए हैं। तो 15,000 के गुड्स किसमें परचेज किए गए हैं? कैश में। तो इसकी एंट्री भी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस के पास से कैश गया है तो इसको भी आप क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। अब अमाउंट में आप लिखेंगे 15,000। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी। अब देखिए यहाँ पे बता दिया कि परचेज किए गए गुड्स गोपी से। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि कैश में परचेज किए हैं कि उधार में परचेज किया। तो हम इस केस में मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें अपने डेटर का नाम दे दिया, गोपी से सॉरी क्रेडिटर का नाम दे दिया, गोपी से हमने परचेज किए हैं। बट कैश और क्रेडिट की बात नहीं हो तो हम हमेशा माने कि क्रेडिट में परचेज की है हमने। तो पहली ट्रांजैक्शन और दूसरी ट्रांजैक्शन में डिफरेंस समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है तो इसको आप कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिट की कोई बात हम कैश बुक में करते नहीं, हम सिर्फ कैश से रिलेटेड बात करते हैं। अब एक और ट्रांजैक्शन समझिए, ये भी और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड फ्रॉम गोपी फॉर कैश। तो परचेज किया गया है गोपी से जो कि हमारा क्रेडिटर था, कैश में परचेज किया गया 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए पहली सेवन डेट को ट्रांजेक्शन हुई है 10 को हुई है और 13 में हुई है। तो इनमें डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। जब भी परचेज गुड्स आया हम मानेंगे 15,000 कैश में हुआ है तो हम उसको कैश बुक में दिखाएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी खाली इतना लिखा हुआ है आपको सेंटेंस में जिसमें बता रखा है कि क्रेडिटर से हमने परचेज किए हैं 30,000 रुपीज के, वो हमारी उधार की एंट्री मानी जाएगी, क्रेडिट की मानी जाएगी। इसको आप कभी कैश बुक में मत दिखाइएगा। और जो ट्रांजैक्शन 13 अप्रैल को हुई है वो कहा गया है परचेज गुड फ्रॉम गोपी फॉर कैश। तो यहाँ पे बता दिया कि हमने परचेज किया है गोपी से, वो भी कैश में परचेज किया 10,000 के। तो इस एंट्री को आप किस साइड लिखेंगे, आप इस एंट्री को भी क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि ये बिजनेस के पास से पैसा गया है। तो बाय परचेज अकाउंट अमाउंट में लिखिए आप 10,000। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड 20,000। तो सोल्ड गुड है 20,000, तो ये भी हम मानेंगे कि हमारा कैश में सेल हुई है। तो इसको आप दिखाएंगे क्योंकि पैसा आया बिजनेस के पास, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अप्रैल 15 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 20,000। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड टू विश्वकर्मा 45,000। देखिए यहाँ पे कहीं बात नहीं हो रही क्रेडिट की या कैश की, तो हम मानेंगे कि उधार में सेल करिए, इसको हम कभी भी कैश बुक में नहीं दिखाएंगे इस तरह की ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड टू रघुनंदन फॉर कैश। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि कैश में हमने सेल की गई है रघुनंदन को। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से बिजनेस के पास पैसा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अप्रैल 20 करके लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 18,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें कह रही है रिसीव कमीशन 5,000। तो कमीशन बिजनेस के पास फिर पैसा आया है, इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखिए अप्रैल 25 और यहाँ पे लिखिए टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट 10,000। तो 10,000 का रेंट पे किया गया जो कि बिजनेस के पास से पैसा गया है, इसकी ट्रांजैक्शन एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे अप्रैल 30 करके,
बाय रेंट अकाउंट अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 10,000। अब आपको क्या करना है, कैश बुक में हमेशा क्या होगा कि डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस पता करना है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, एक तरह से बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले डेबिट साइड को प्लस कर लीजिए, तो डेबिट साइड को प्लस करके आएगा 93,000। आप क्या करना है, आपको क्रेडिट साइड को प्लस कीजिएगा और डेबिट साइड में से माइनस कीजिएगा, और यहाँ पे इससे आपको क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा, जो आप कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके लिखेंगे, जिसको सीडी बोलते हैं। बाय बैलेंस सीडी करके आप लिखेंगे, कितना अमाउंट आएगा माइनस करके, ये आपको लिखना होगा यहाँ पे 36,000। इसके बाद हमारे दोनों साइड क्या हो जाएगी, डेबिट से क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब क्या था, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, तो अगले महीने के लिए, मतलब ये अप्रैल मंथ की ट्रांजेक्शन है, तो ये मई मंथ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे करके दिखाना होगा, टू बैलेंस बीडी, डेट डालिएगा 1 मई, और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए कितना, 36,000। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।